देख सकते हैं कि ये प्लेन कॉपी है और ये प्लेन कॉपी हमने तैयार कर दी है। और ये जो मुकदमा है दोस्तों, ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बैंक की तरफ से मुकदमा करता रहता हूँ। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने कुछ एप्लीकेशन लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो एप्लीकेशन ये जो मैं लगाई है, ये अब दोस्तों एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ टू ग्रांट टाइम फॉर फाइलिंग कोर्ट फीस। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कोर्ट फीस है वो मेरे 84,295 रुपये है। और मैंने कोर्ट से इसके लिए मैंने टाइम मांगा, क्योंकि अभी हमको बैंक से कोर्ट फीस नहीं मिली, भी पैसे नहीं आए हैं। तो इस रिगार्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो पूरी प्लेन कॉपी हो गई हमारी। अब अगर हम आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जैसे कि जो सिविल केस जितने भी आप फाइल करेंगे कोई भी हो, तो वहाँ पे देखिए ये फेरिस होता है। इस फेरिस पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों तरीके से फाइल किए जाते हैं। लेकिन हम प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा हूँ। जब आप ऑर्डर 13 और रूल 9 पढ़ेंगे, मीन्स आदेश 13 और नियम 9, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है, या तो जब एक्सपार्टी एविडेंस फाइल होगा मतलब तब आप फाइल कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप फोटोकॉपी आप फाइल कर रहे हैं, तो बाद में आपको जब एक्सपार्टी हो जाएगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रोसीजर को थोड़ा सा कम करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल कर दीजिए, और इसी का एक फ़ोटोकॉपी का सेट बना के आप उसी जो कोर्ट की जो फाइल होगी आप उसमें फाइल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आपका एक्सपार्टी एविडेंस होगा तो इसी में पेजिंग नंबर पड़ जाएगी, मतलब जो कोर्ट की जो पेज नंबर होते हैं, जैसे कि C1 A1 B1 इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लगा दी हैं। अब देखिए इसके साथ मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म लिखा है, नॉन स्टार्टर रिपोर्ट। देखिए मैंने कई बार आपको मेरी जो वीडियो देखी होंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जाता हूँ, तो यही केस एक ऐसा था, ये वही एक केस मैंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में किया था, और जिसका मैंने इसमें ऑर्डर भी लगा रखा हुआ है। ऑर्डर आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, देखिए ये है। तो ये ऑर्डर मैंने लगा रखा है। तो वहाँ पे मेडिशन फेल हो गया था, इसलिए हम इसका मुकदमा करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी हम आपको दिखाते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हो गई, ये सारी चीज़ें इसके आपको मैंने पूरा प्लेन कॉपी दिखा दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब मान लीजिए कोर्ट फीस आप नहीं पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो प्लेन कॉपी है वहाँ पे आप 10 रुपये का टिकट लगाएंगे। इसके अलावा आप एफिडेविट पे 10 रुपये का टिकट लगाते हैं। और मैंने एक टिकट और लगाया है कि जो, क्योंकि वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर टाइम फाइलिंग के लिए, कि हमको जो टाइम दिया जाए, क्योंकि मैं कोर्ट फीस मैं बाद में सबमिट करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं वहाँ पे 2 रुपये का मैंने टिकट लगा दिया है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप कोर्ट फीस लगा रहे हैं, तो क्या 10 रुपये का टिकट लगाना प्रिंट पे ज़रूरी है? तब मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं होता, आप लगाना चाहें तो लगाइए, अदरवाइज़ ना लगाइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा जब आप विदाउट फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और तो इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं, नॉर्मल सी प्लेंट है, और ज़्यादा इसमें कुछ बवाल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अभी मैं और क्या करूँगा इसमें कि जो वर्ल्ड फाइल है, कभी मैंने कुछ और ड्राफ्ट करूँगा, जो ऊपर की पेज इंडेक्स बन, अभी तक मैंने इंडेक्स नहीं बनाया इसका, तो मैं इंडेक्स इसका बनाऊँगा। इसके अलावा कुछ एक दो पेजेस और होंगे, वो मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके कल मैं इसको फाइल करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं कोर्ट से आ गया हूँ, और वीडियो मैंने शूट नहीं की उस टाइम पे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। एक तो काम था, वो भी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा दूसरी वीडियो में। तो क्योंकि वो क्रिमिनल मैटर है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा हुलिया था आज का, उस पर मैं ऊपर कोट पहन लेता हूँ, तो आजकल मैं ऐसे ही जाता हूँ कोर्ट। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि देखिए कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी, ये उसी का दूसरा पार्ट है। और कल मैंने प्रिंट कॉपी तैयार करी थी, आज उसकी सारी फ़ोटोकॉपी करा ली। फ़ोटोकॉपी जो है वो आप अपने हिसाब से कराएंगे, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने अपने हिसाब से फ़ोटोकॉपी कर रखी है। अब जैसे कि जो मेरी प्लेन कॉपी है, उस प्लेन कॉपी में मेरे जो इसमें जो डिफेंडेंट्स है वो 2 डिफेंडेंट्स हैं, तो मैंने 2 प्लेन कॉपी अलग से कराई। मीन्स मैंने एफिडेविट नहीं कराई है, प्रोल मैंने पैसे की कॉस्ट कटिंग करी है। उसका देखिए एफिडेविट को कोई मतलब भी नहीं है। अब भाई, और जो एनेक्सर है वो आके आप कोर्ट से रिसीव करेंगे, मतलब हम वो अगर पार्टी आती तो कोर्ट से रिसीव करें। और देख, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब प्लेन कॉपी में मैंने क्या किया कि 2 प्लेन कॉपी और लगाई हैं। जब डिफेंडेंट अगर आएगा तो उसको कॉपी दी जाएगी, या फिर क्या करके कोर्ट भी जब स्टेप्स लेती तो वो उसी प्लेन कॉपी को निकाल के वो भेज देगी। इसके अलावा मैंने क्या किया है कि एक आप लोग जो समन तामील का जो फॉर्म होता है, वो भी आप खरीद लेंगे। जब आपकी फ़ाइल एडमिट होगी तो आपको क्या होगा कि आपको तुरंत बोथ वे स्टेप्स लेने होते हैं। अब ये बोथ वे स्टेप्स का मतलब क्या होता है, एक स्टेप जो होते हैं जो कोर्ट लेती है, और एक स्टेप आप लेंगे जो आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट है आप भेजेंगे, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए पार्टी आती है तो आगे की प्रोसीजर चालू होंगे, इसको हम ये यहाँ पे समनिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है।
और अगर पार्टी आती है तो उस हिसाब से प्रोसेस स्टार्ट होता है। मान लो पार्टी नहीं आती, आपका मान लीजिए पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया और आपने ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आपने लगा दी, फिर आप सेकंड स्टेप्स लेंगे। तो इस हिसाब से आप प्लेंट कॉपी अपनी कराइएगा कि उसमें एफिडेविट वाली मत कराइएगा। जो प्लेंट कॉपी की आप एक्स्ट्रा हमेशा करा के चलिएगा, क्योंकि आपको बार बार नीडेड पड़ेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें कोर्ट फीस मैंने सबमिट नहीं करी थी, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कोर्ट फीस हम बाद में सबमिट करेंगे। और सबसे अच्छा, आप लोग जब भी इस तरीके के केसेस हो, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कैरी करके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही फाइल करें ऑन फेरिस पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसीजर, जो टाइम पीरियड जो आपका एक्सटेंड हो रहा है ना, वो आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। मतलब कि आपने पहले फ़ोटोकॉपी आपने दाखिल करी, फिर उस पर एक्स पार्टी एविडेंस ऑर्डर हुआ, फिर तब आप जाके, फिर तो मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो। तो उस प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए आप दीजिए। जब आपका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, जब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो इस पर क्या होता है, कोर्ट अपना जैसे नंबर चढ़ता है A1 C1 D1, तो इस पर नंबर चढ़ जाएगा। तो आप कोर्ट से फाइल निकलवा के तब आप इसकी फ़ोटोकॉपी कराइएगा। तो वो क्या होगी, जो आपको ओरिजिनल आपके हैंड आपको रिसीव हो जाएगा, और उस फोटोकॉपी पे रिसीविंग लिख दी जाएगी कि इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाई डैट 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 डैश, ठीक है। और जो फोटोकॉपी होगी इस फाइल में लग जाएगी। तो ये एक प्रकार का कंप्लीट प्रोसीजर है। और इसमें क्या स्टेप्स होंगे, तो ये 2025 का ये लेटेस्ट केस है, तो इसको हम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे टिल टू ऑर्डर तक के। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो है। तो इस एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जो अभी आज क्रिमिनल प्रोसीजर, वो भी आप लोग देखिएगा। तो अभी के लिए इतना, बाय बाय दोस्तों। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल।